क्लास इसको जल्दी से दोबारा समझेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो रुक गई थी, तो जो बच्चे इसको रिपीटेड देखेंगे तो मैं इसको एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम, स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास यहाँ दे रखे हैं, विड्थ हमने निकाली है 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 12 8। सब विड्थ सेम नहीं है तो हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी जाती है। तो फ्रीक्वेंसी 6 थी तो हम इसको चेंज करके न्यू फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई करो। आपकी एक्चुअली सबसे कम विड्थ क्या है 2 और ओरिजिनल विड्थ क्या है 6 की 3। तो आपने सॉल्व किया आपके पास, तो आपके पास आंसर यहाँ पे कितना आया 4। ऐसे ही करके हम सारी की सारी न्यू फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। देन इसके बाद हम लोगों ने ग्राफ को बनाना स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग 2 का गैप लेके चल रहे हैं बिकॉज हम 20 तक जा रहे हैं क्लास। तो 2 के गैप लेने से क्या होगा, 0 और 2 का एक पूरा बॉक्स होगा तो बीच में जो कुछ नहीं है वो 1। हम कहाँ है बच्चे 1 से 4, तो आप 1 पे ऐसे हिस्टोग्राम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जा रहे हैं 4 तक जा रहे हैं। पर ये लेंथ अभी ऊपर की डिसाइडेड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ नहीं बनाया क्लास। यहाँ पर आप जा रहे हैं 30 तक, तो 44 तक। तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा अगर आपको छोटा ग्राफ बनाना है तो आप आराम से 10 का गैप लें तो भी चलेगा, नहीं 5 का भी गैप ले सकते हैं, बट आई प्रेफर 10 का गैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 20 30 40 एंड 50। तो क्लास 1 से लेके 4 में आप जा रहे हैं 4 तक, तो 4 तो यही कहीं आ जाएगा। उसके बाद 4 से लेके 6 तक जा रहे हैं 30। देन इसके बाद 6 to 8 जा रहे हैं 44। देन उसके बाद 8 to 12 आप जा रहे हैं 8 तक। देन इसके बाद 12 to 20। बच्चे ये लास्ट का कॉलम बहुत बड़ा बनने वाला है, 12 से सीधे 20 तक जाएगा और कितना कवर कर रहा है ये 1। ये बनेगा, हाइट तो बहुत छोटी रहेगी पर ये काफी आगे तक जाएगा। मैं क्लास यहीं पर 20 लिख रही हूँ पर आपकी ग्राफ में इसमें काफी गैप आएगा, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यहां आपने क्या रखे हैं नंबर ऑफ लेटर्स, और बच्चों यहां क्या रखा है नंबर ऑफ सरनेम्स। सरनेम वर्ड्स कहां से आ गए, नंबर ऑफ सरनेम्स, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो आप स्केल भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे स्केल लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस का स्केल जाएगा अगर आपको लिखना भी है तो। वाई एक्सिस में आप कितना गैप ले रहे हो बेटे 10 यूनिट्स। चाहो तो एक्स एक्सिस का लिख लो, बट नहीं लिखेंगे तो एक्स एक्सिस कोई मार्क्स नहीं कटने। आपने कितना गैप लिया 2 का 2 यूनिट्स। उसके बाद बोल रहा है कि आपके पास क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्लास राइट द क्लास इंटरवल, वो क्लास इंटरवल बताओ जिसमें मैक्सिमम सरनेम लाई कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सरनेम हमारे पास आए हैं 6 to 8। जिन्होंने नहीं बनाया था रफली आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं, बनाओ, मैं चैप्टर 1 की रिवीजन स्टार्ट करूंगी। क्लास हमारे पास हमें बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच में 6 रेशनल नंबर ढूंढो, या फिर ये भी आ सकता है 3 and 4 के बीच में भी 6 रेशनल नंबर ढूंढो। फ्रैक्शन के बीच में भी आ सकता है, नंबर्स के बीच में भी आ सकता है। तो हमेशा आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट कि आप इसको कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, आपने सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखने। क्लास आप एक बात बताओ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है क्या यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब इन तीनों के अलावा कोई नहीं आएगा। और इन तीनों में हमें ढूंढने के लिए बोला है रेशनल नंबर। और ऐसा एक और क्वेश्चन आता है इरेशनल नंबर ढूंढो। तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर ढूंढने के लिए क्वेश्चन आता है। इन तीनों के अलावा और कोई पार्ट्स में नहीं आ सकता। पहला फ्रैक्शन होगा पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो सकते हैं, डिनोमिनेटर दोनों के अलग हो सकते हैं तो थर्ड पार्ट है, और फ्रैक्शन ही नहीं है तो सेकंड पार्ट है। इन तीनों के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें। करेंगे क्लास क्या, हम लोगों को सबसे पहले 3 और 4 को बड़ा बनाना है। ये बहुत छोटे नंबर है, इनके बीच में अभी कुछ नहीं मिल रहा हमें, तो आपके लिए ये चेक करना जरूरी है सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर सेम है। नहीं तो पहला काम ये बनता कि डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम है, अब बस आपको न्यूमरेटर को बड़ा करना है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई
हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10। आपको पूरे फ्रैक्शन में सब कुछ ये 10 से मल्टीप्लाई करना है। दिख रहा है आपको? आप कहोगे कि डिवाइड भी तो कर रहे हो आप, डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला 10 डिवाइड को इंडिकेट करता है। ठीक है, आप सब कुछ अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा 30/50 एंड 40/50। अब आप इनके बीच में रेशनल नंबर बड़े आराम से लिख सकते हैं। 30 और 40 के बीच में इतने सारे नंबर है, कोई भी 6 नंबर उठा लो आप। 30 और क्योंकि डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, तो मैंने लिखा 31/50, डिनोमिनेटर वही रखना, 32/50, 33/50। और बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स आप लोगों के अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा 38/50 लिखे, हो सकता है कोई 39/50 भी लिखे। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके। अब बोला है 3 और 4 के बीच में क्लास, क्या 3 और 4, ये देखो नंबर्स कैसे दिख रहे हैं तुम्हें? आप इनके नीचे 1 लगा सकते हो? इजी। क्या अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 30/10, 40/10, कितने नंबर मिलेंगे? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। और आप चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो ठीक है, क्लियर हो गया एवरीवन? तो कर लेंगे ये क्वेश्चन अपने आप? ओके, इस पार्ट को देख के फटाफट नोट करो। क्विक नोट की द थर्ड पार्ट एवरीवन। थर्ड पार्ट में एक प्रॉब्लम है, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? नहीं। तो मेक द डिनोमिनेटर सेम एवरीवन। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो ये वाला डिनोमिनेटर है उससे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ क्या है? इस वाले से आप इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इस डिनोमिनेटर से इधर वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, और इस डिनोमिनेटर से, और मल्टीप्लाई दोनों साइड होगा, ऊपर नीचे दोनों साइड। तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या मिला? 7 3s और 2 3s एंड 5 2s 3 2s। बच्चों आप ध्यान से देखो, आपके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब इतना ध्यान से एक और देख लो, 21 और 10 के बीच में नंबर्स हैं बहुत सारे, 11 12 13। जब इनके बीच में नंबर है तो क्या 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं था, इसलिए किया था, है ना। 21 और 10 के बीच में तो काफी नंबर्स है, डायरेक्टली लिख दो। तो 10/6 के बाद आता है 11/6, 12/6, 13/6, सो ऑन। आप 6 नंबर कोई भी लिख सकते हो टिल 21/6। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसको सिखाने के लिए था? क्या रेशनल नंबर ढूंढने आ गए सबको? कल दूंगी मैं ये क्वेश्चन, मतलब परसों की क्लास में तुम्हें करके दिखाना है। अब इरेशनल करेंगे, जल्दी पॉज कर दो इसको। तो हमें अब क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं 5/7 and 9/11. We need to find three irrational number. Question number तो 2 है, पता चले तुम समझो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। हमें इरेशनल नंबर्स ढूंढने, और कितने इरेशनल नंबर ढूंढने हैं हमें? 3। क्लास इरेशनल नंबर ना रेशनल की तरह नहीं होते, उसके लिए आपको आपके फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है। आपको पहले फ्रैक्शंस को रफ में डिवाइड करना होगा। तो क्लास डिवाइड तो आप सबको आता है, एक लौती ऐसी चीज है जिसमें आप कॉन्फिडेंट है। That's right. तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं? फटाफट करिए इसको डिवाइड, मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। पॉज कर दो इतने, यहाँ मैं बोर्ड पे भी कर। क्लास दोनों के डिविजन देखो कैसे आए हैं। आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक वापस 5 ना आ जाए, तो लास्ट में 5 आया तब तक मैंने डिवाइड किया। यहाँ जब तक डिवाइड करना है जब तक वापस से 9 ना आ जाए। तो मेरे पास 5/7 को डिवाइड करके आया 0.714285, और इसके ऊपर बार लगेगा। बार लगने का मतलब है, आप नोटिस करो इसके बाद फिर से ये डिवाइड हो जाएगा। आप 0 लगाओगे तो 7 7 49 पे ही जाएगा, और यहाँ पर भी 81 है। अगर आपने 0 लिया तो फिर से क्या होगा? देखो बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या है? 9/11 है, 0.81 पे 12।
अब मैं बच्चों आपको समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से इरेशनल नंबर आप लोग सुनना। इरेशनल नंबर ढूंढने के लिए आप ये देखो, यहाँ पे पहले दो नंबर है 71 और यहाँ है 71 और 81 के बीच के डेसिमल्स लिखने हैं आपको, पर बशर्ते वो डेसिमल्स भी रिपीटेड होने चाहिए, क्योंकि वो रिपीटेड होंगे तभी तो इरेशनल कहलाएंगे। 71 और 81 के बीच में आपने लिख दिया मान लो 72, और फिर आप 72 72 72 ही लिख दो, चाहे रिपीटेड है ना। रिपीटेड क्यों करना है? क्योंकि कैसे नंबर चाहिए? इरेशनल। और अगला आप चाहे तो 73 या 74 भी लिख सकते हैं। 73 लिखना है तो आप जरूरी नहीं है 73 रिपीट करो, आप कुछ और लिख सकते हो, इसके पीछे अपने मन से कोई दो नंबर लगा दो, 57, फिर इसे रिपीट कर दो 73 57 73 57 एंड सो ऑन। ठीक, और आप यहाँ पे 75 75 75 एंड सो ऑन। आप अपनी मर्जी से कोई भी तीन नंबर पॉइंट के बना सकते हैं, पर आगे के जो दो नंबर्स होते हैं वो दो नंबर 71 और 81 के बीच में होने चाहिए। क्लास देयर इज एन इशू, सेम चीज रिपीट मत कराओ अब, सेम चीज, हाँ 0 9 8 सो ऑन, क्योंकि सेम चीज रिपीट करने से ये नंबर्स रेशनल होते हैं। आपको पता है ना, रेशनल वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक के बाद रुक जाता है या सेम चीजें रिपीट होती रहती, और इरेशनल वो होते हैं जिनके डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होते रहते हैं पर वो सेम नंबर्स। तो आप सेम मत करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख दो, 7 3 5 7 8 डॉट 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 7 5 2 9 8 6 डॉट डॉट, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो, पर पहले दो नंबर सेम नहीं, पहले दो नंबर 71 और 81 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, क्या डाउट? ओके एवरीवन, क्वेश्चन था आपके पास, हमें क्लासिफाई करना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो रूट में 35 दिया पहले आपको मैंने। क्लास मुझे बताओ 35 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि हम करके देखें तो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर होता है 1, क्योंकि 1 का ही है। इसके बाद 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगला परफेक्ट स्क्वायर 4 मिला, फिर 9 3 का, 16 4 का, 25 5 का और 36 6 का। आ गए हम 36 पे। इसके पहले 35 था, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर 35 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर रूट से बाहर ही नहीं आ सकता, तो ये इरेशनल। वहीं पर अगर मैं रूट में बोलती 16 तो ये रेशनल होता, क्योंकि 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड पार्ट क्या बोला था? 0.489। क्लास क्या ये डेसिमल के बाद डिजिट्स रुक गए हैं? अक्षय बताएगा, अगर डेसिमल के बाद डिजिट रुक गए हैं और अगर मैं बोलूं इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है रेयांश जिस डेसिमल में पॉइंट के बाद डिजिट्स रुक जाती हैं, तो क्या रेशनल होगा या इरेशनल होगा अक्षय? रेशनल। तो दिस इज रैशनल। बाय रेशनल बिकॉज ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। थर्ड पार्ट पर आए, बोलो। हाँ, 0.10 100 100 एंड सो ऑन। बेटा ये प्रॉब्लम क्या है इस डेसिमल का? ध्यान से देखो अरमान, ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है रुक नहीं रहा, क्योंकि अगर डॉट लग गए ना, डॉट का मतलब है आगे चलते रहेंगे नंबर्स, 140 150 160 170। पर बच्चों इतना बताओ, क्या एक जैसी चीज रिपीट हो रही है नीरव? क्योंकि एक बार तो 10 था, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नहीं है। अगर ये रिपीटिंग होता तो पक्का रेशनल होता। डेसिमल अगर रुक नहीं रहा पर सेम चीज रिपीट हो रही है, वो रेशनल होता है बच्चों। आप लोगों को याद रखना है तो दिमाग में इस चीज की ट्रिक बिठा लो, आर से रेशनल और रेशनल आर से रिपीटेड होते हैं। रेशनल रिपीटेड याद रहेगा आपको। ये रिपीटेड, ये रिपीटेड, तो ये रेशनल भी इरेशनल होगा। अगला बोलो। 8.4747
8.47 कृष्णा 474747 नाम से ही समझ में आ गया। रिपीटेड आर रेशनल। दिस इज आप इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो रुक नहीं रहा पर साथ में है क्या रिपीटिंग, सो इट इज रेशनल। नो क्लास इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, P बाय Q फॉर्म में चेंज करो। यूटी वगैरह में भी चैप्टर 1 में देखा होगा, बहुत बार आता है। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन है, लॉजिक लगाओ तो बस 3 तरीके के। एक क्वेश्चन आएगा जिसपे कोई बार नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पॉइंट के जस्ट बाद ही बार है, पूरे पे बार है, और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पॉइंट के बाद बार नहीं है पर उससे अगले नंबर से बार शुरू है। तो बस ये 3 कैटेगरी है। अगर आप दिमाग लगा के सीख गए, वैसे मैंने ट्रिक भी सिखाई थी तुम लोगों को, ट्रिक से तो ये क्वेश्चन आप लोग 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक सबके पास ये ट्रिक होगी, तुम लोगों को पता होगा जो नए बच्चे हैं। ट्रिक है इस क्वेश्चन की? हाँ, तुम्हें आती है? क्या है ट्रिक बताओ। क्लास देखो, ये क्वेश्चन को अगर एमसीक्यू में आया तो हम पक्का ट्रिक से ही करेंगे, बट अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता है तो हमें प्रॉपर सॉल्व करना है। मैंने तुम लोगों को सॉल्व करके भी सिखाया था, ट्रिक से भी सिखाया था, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी कम है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, हम इसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लिख भी लो बकायदा 3 कैटेगरी, ये करेंगे नेक्स्ट में। रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या आप सब बच्चे नेक्स्ट क्लास में ही अपने कंपास एंड ऑल ला सकते हैं, ताकि रूट को भी नेक्स्ट में खत्म कर दें। रूट नंबर लाइन भी नेक्स्ट में करेंगे, और रूट नंबर लाइन को मैं आपको बताया, मैंने हर रूट नंबर लाइन 2 से 3 तरीके से कराई है, तो आप लोग जैसा चाहो वैसा, पर कंपास वगैरह के बिना मत आना सभी। और जितना आज हमने कर लिया, मैं रेशनल इरेशनल पूछ सकती हूँ आपसे टेस्ट। साथ ही स्टैटिस्टिक्स कितने बच्चों का स्कूल में आ रहा है बताओ। टर्म 1 इन बच्चों का स्टैटिस्टिक्स टेस्ट होगा, टर्म अभी अगली क्लास में। पर बाकी के बचे हुए बच्चे जिनका स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा, वो एक्सरसाइज 7.1 विद एग्जाम्पल्स कर आएंगे। रिवीजन नहीं करेंगे हम।